क्या हाल बना रखा है हे भगवान, क्या हाल बना रखा है मेरे इस कॉलोनी का। मैं पीके कक्कड़ इस पूरी कॉलोनी का मालिक। अरे भाड़ा मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई है मेरी। घर भाड़े पे दूं मैं, कुत्ते की तरह दूं हिलाऊं मैं। विमला मकान मालिक को मार डालेगी क्या? अभी देखो ले मीना बेट, ये क्या बोलता है, ये जाड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा बेहंगन जैसा आदमी मुझे बोलता है मैं तेरा घोर बड़ा हूँ। अब बस्ती में कोई सुनेगा तो ऐसा ही समझेगा ना मेरे दो पति है। अरे नहीं नहीं, वो लोग ये सोचेंगे कि मेरी दो पत्नियां हैं। इज्जत इतनी प्यारी है तो भाड़ा मेरे मुंह पर मारिए ना। यहाँ क्या तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊंगा। देखिए, आप उम्र में बड़े हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। हाँ लेकिन आप ही मुझे बताइए, अगर वक्त पर मुझे भाड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अनाप शनाप बकूंगा ही ना। तकलीफ हर एक को होती है, आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हर महीने आपका भाड़ा कैसे वक्त पे आ जाता है। अब ये ना भाड़ा देती है ना इज्जत देती है। देखा आपने कैसे कचरे की तरह बाहर निकाल कर मुझे फेंक दिया। देखो देखो, अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? ओके ठीक है। सुनो, मेरे आदमी का फोन था, उन तीनों को अपनी पगार मिल गई है, मगर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा? देखा, गाड़ी को चूना लगाने वाले आजकल कॉर्डलेस लेकर घूमते हैं। ए मोटे, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले गिव रेंट और फिर रिस्पेक्ट। मैंने तो भाड़ा दे दिया है ना। अरे भाड़ा दिया है, बिजली का किसने दिया है बिल? ओ 5 के आगे 2 बार ओ लगाओगी ना तो 500 रुपए होते हैं। 2 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया तुमने, वो कौन देगा? तुम्हारी माँ का पति? नहीं, मेरा पति। अरे तुम्हारा पति घर के अंदर चाय की पत्ती नहीं भर सकता, वो जाकर क्या बिजली का बिल भरेगा? अरे बाल बच्चों को देखकर नॉर्मल फैमिली समझकर तुम लोगों को रहने की जगह दी, सिर्फ 2000 रुपए एडवांस लिए, आप लोग मेरे ही सर पर डिस्को करने लगे। बस खलास, खत्म, फिनिश। नो दया नो मर्सी, मुझे 5000 रुपए एडवांस चाहिए। हाँ हूँ हाँ करने की जरूरत नहीं है, जो पैसे लाकर देगा वो इस घर में रहेगा, नहीं तो जाओ बाहर, जाओ जाकर मांगो भिक्षा। रिक्शा। अरे सत्यानाश जाए इस मोटे का, जाके पानी में डूब मरे, उसके दोनों हाथ पैर टूट जाए। विमला, अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? क्या मालूम, मेरा पति है ना टेम पे भाड़ा भरता तो प्रॉब्लम ही नहीं आता नहीं है। वो तो जैसे पैसा हाथ में आता दारू की बोतल में घुसा देता है, भाड़ा क्या भरेगा वो। अगर हमारे पति अपनी पूरी तनख्वाह हमारे हाथ में लाके दे देते तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम अपने पतियों से कह देंगे पूरी तनख्वाह हमारे हाथ में लाके दो तो हम घर चलाएंगे, वरना घर नहीं चलाएंगे। बराबर। अरे यही तो समस्या है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज की। आमदनी 98, खर्चा रुपया। क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा क्यों डाली? नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? अबे तेरी तो... नहीं, मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो ने। अरे बगैर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की है। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते हैं, कभी टन टन होते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले, पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। कितना प्यार से कैसा लगा चला रहे हो? अभी उतरो भाई। हाँ लोग भी अच्छे ही हैं, हम कभी ठीक लग रहे हैं। अरे ओ ड्राइवर, अच्छा जगह। जरा सामान तो उतारो। अरे तुम काहे सामान का टेंशन ले रही हो? हाँ। धूप लग गई तो रंग उड़ जाएगा, नाइट में लाइट कम पड़ जाएगी भाई। तुम आगे बढ़ो, हम आते हैं। हम अंदर चलते हैं। ऐसे सुनो, पहले राइट कदम अंदर रखना। अरे हाँ, नया नया घर है, सब फंटास्टिक होना चाहिए ना। ये फंटास्टिक के फन के साथ तुमने जो फन लगा के स्टिक मारा है, हमारे कलेजे के ऊपर बिच्छू काट गया। कितना फंटास्टिक दिलजोई करते हो सब तुम। तुम ही। ये रोमियो, अब बोलिए प्रभु। अरे बहुत देर से तुम लोग का रोमांस देख रहा हूँ, क्या मीटर की तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो मीटर का भी लाफा पड़ेगा। हाँ तो बोलिए ना, आपके मीटर का पैसा कितना हुआ? 300।
300? पागल हो गया क्या? अरे हमने टैक्सी से उतरते ही मीटर देखा था, वो तो 60 रुपए की आवाज लगा रहा था। ए रोमियो, मीटर छोड़, लगेज का लगान नहीं देगा क्या? 300। लगान की क्या बात कर रहे हो भाई? जितना कानूनन बनता है बंधु उतना ही तो लोग है ना। डेढ़ शाने, मेरे को कानून सिखाना नहीं, समझाना। मेरी खोपड़ी बहुत गर्म है। तो गर्म है तो उसको बर्फ के सिल्ली में रखिए ना बंधु। ए लाल शर्ट, तू हवा मोड़ना बंद कर। 300 रुपए मेरे हाथ में दो, हवा आने दे। चल हवा आने दे। जरा इधर आइए, आइए इधर। हमने कौन सी इनकी हवा रोक रखी है जो बोल रहे हैं हवा आने दे? अबे धूप डालूंगा, फिर डालूंगा ना, फिर कंप्लेन नहीं मांगता अपने को। अरे क्या कर रहे हो यार? देखो हम कोई बच्चे हैं जो अब हमको घुमाएंगे। कोई लड़की है जो फिर आएंगे। वसूली तो अपन करके ही छोड़ेगा, समझाना। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन हफ्ता वसूली का ही काम करते थे। क्या पापड़िया भाई, किसको भी पूछ ले। सजन ये मोहल्ले में आकर तो 1 मिनट हुआ है। ये कौन से हफ्ते की बात कर रहा है? पता नहीं बंधु क्या बोल रहा है। देखिए पहले आप आए, लगान की बात की, फिर हफ्ता। देखिए आप जिस स्कूल की केजी में पढ़ रहे हैं ना, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। क्या स्कूल केजी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यार? मैं समझाना है। अरे हम जहाँ पहुँच चुके हैं ना, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते पहुँचने की। अरे मेरे खोपड़ी के लेवल के ऊपर की बात करना नहीं, समझाना। सीधे बात कर इंसान की तरह। ये बात तो हर मंकी माइंड में आने वाली नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे तो हम भी तमीज से बात करते हैं। ये बताइए क्या आपको अपनी हड्डियों से प्रेम नहीं है क्या? अबे तेरी हड्डी तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा, घर तक चबाते हुए जाएगा, देखना। सड़े हुए अंडे का डबल हाफ फ्राई, गुमनाम शहर के झूलते मीनार, ढीले पापड़ की पैदावार, टकले की टाल, खरबूजे की खाल, बिन पत्ते की डाल। मारो एक कान के नीचे, आवाज आएगी तेरे नाक के नीचे। बदबूदार छेले, फटेले थैले, मैले कुचले, तेरी ये मजाल के तोपुन के साथ खेले। वेरी गुड सजन बा, देख कंटाप दे पंटाप दे मुंटाप। भाभी अभी भाभी बुला रहे ना, उतर दे चाले, उतर ले पंटाप ले मुंटाप ले। अरे छोड़ो सजन बा। और कितना पैसा चाहिए भाई? आपको कितना दूं पहले मेरे को बोलो। एक काम कर, जितना जेब में निकाल सब। हाँ निकाल, बहुत दिन हो गया गुंडागर्दी का पैसा नहीं खाया। हाला ये चेन बहुत चमक रहा है तुम्हारा। सजन हाला घड़ी दूं? नहीं ऐसा ही, तू साला 2 घड़ी का मेहमान है, तुझसे घड़ी क्या लेंगे? और कोई हुकुम? अरे नहीं, कुछ तुमको नहीं। कहा था ना सामान घर के अंदर रखो। भाभी खूब पहचाना। हाँ। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन कुली थे। शक्ल से लगते हो। कोई बात नहीं, एक काम करिए, अरे ये जितना सामान है इसको अंदर पहुंचा दो। और 5 रुपए का भी खोटी हुआ ना तो टैक्सी 50,000 रुपए के लिए गिरवी रख लेंगे हम। नहीं भाई, समझे? मेरे को कंटाक्ट फंटाक्ट संटाक्ट सब याद है। ये मैं अंदर लेके आऊंगा, आपके घर ठीक में है। झाड़ू मारूंगा, कटका मारूंगा, किचन साफ करूंगा। अबे सुन बे, टॉयलेट अबे सुन बे, सराफत से रहोगे तो ये पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा हमको। जा जाकर सामान अंदर रख लो, ठीक पाए है? लागू। अबे ड्रामा मत कर बे। क्या मारा है? बहुत मजा पड़ी गई भाई। पड़ी गई ना? हाँ, एकदम। हाँ तो नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। हाँ। वो भाई साहब जी पहले तो आप उसको वो बंधु और सब कह रहे थे, जी। और अब जो हमने देखा वो कुछ और ही देखा नहीं। हाँ। तो पहले कौन था और अब कौन है? दरअसल जो पहले आपने देखा ना वो हम अभी है, और अभी आपने जो देखा वो हम पहले थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो तो कुछ और है। यानी मतलब क्या, वो तो कुछ और है ना। हमारा ऐसे ही है, हम जिसको देखते हैं वैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए गुजराती है तो हम इनको बोलेंगे कि हम तो ठीक छो, सब बढ़िया छो। अरे वाह, अच्छा ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते अच्छा, नमस्ते। जी, अरे नमस्ते। वाह, मस्त पड़ोसी आए हैं हम लोग के बाजू में। अरे अंजू, आती हूँ बाबा। क्यों लाउडस्पीकर की तरह चिल्ला रहे हो? मैं नहीं, तुम्हारा कुकर चिल्ला रहा है, जाकर बंद करो। अगर तुम बंद कर दोगे तो क्या मर्दों की मूछें नीची हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, अगर औरतों का काम मर्द करना शुरू हो गए ना तो वो पाताल से भी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, बाथरूम में मर्दों की पीठ मले औरत, आधी पगार में पूरा महीना घर का खर्चा चलाए औरत, कर्जदारों की गालियां खाए औरत, और जरा कुकर बंद करने की बात आई तो ये औरत की बात है, ये मर्दों के काम है। व्हाट इज दिस? वाह, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चढ़ती ही जा रही हो। बंद करो अपना मुंह और चुपचाप कोने में पड़ी रहो, समझी? क्यों बंद करूं? क्यों कोने में पड़ी रहूं? क्योंकि पसीना बहाकर नोट कमाना मर्दों का काम है, और सिर्फ माचिस जलाकर खाना पकाना और फटका मारना औरतों का काम है, समझी क्या? ए देखो जी, अगर इस तरीके से मुझे गिरा कर बात करोगे ना तो सारे घर के कामकाज तुम्हारे सर पे थोप दूंगी। बाप रे, क्या तेवर है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ कभी शादी मत करना। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गई। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारा नाम झुमरी है, आपकी नई नई पड़ोसन। कोनो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी कहिए। अब क्या बताएं? क्या बात है? क्या कहे, हमार नलवा में पानी नहीं आ रहा है। अरे अरे, कैसे आएगा पानी? पानी तो इधर 6 बजे आता है, 10 बजे चला भी जाते हैं। का? फंटास्टिक। पर हमसे तो मकान मालिक वा कहते रहे कि 24 आवर पानी आवत है। अरे वो जाड़िया जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं है।
हमेशा ऐसा झूठ बोल के वो किराएदार को फंसाते हैं और बाद में 2-3 दिन में लेट हुआ ना किराया देने में तो ऐसे फुटपाथ पे लाके फेंक देते हैं। इफ यू डोंट माइंड, हमका 2 अंडा पीने का पानी मिलेगा ना? क्यों नहीं? मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा। थैंक्स। अर्ली मॉर्निंग आपको आपके हस्बैंड के साथ देखा, अच्छा लगा। मेड फॉर ईच अदर। आपकी लव मैरिज हुई है क्या? वो का है ना कि हम है बनारस के, हमार सजनवा है बिहार के। रोमांस किया ताजमहल माँ, लव मैरिज किया लखनऊ माँ और पहुँच गए मुंबई माँ। है ना फंटास्टिक? अरे इसकी भी लव मैरिज है। ये दोनों है ना झगड़ा करते हैं, 2 मिनट में सुलह हो जाते हैं। अरे पति पत्नी का झगड़ा टंटा तो होता ही रहता है, इसमें भी एक स्पेशल फायर है, नशा है। हाँ। आप लोगों की भी तो शादी हो गई है, आपको नहीं मालूम का? अभी हम लोग का तो ऐसा है ना कि ओ आवत है सजनवा, काहे होवत हो गरम्मा? ये झुमरी नाम बड़ा सूट करता है आप पे। हाँ मस्त नाम है ना? वो का है ना कि हम हमेशा झूमते रहते हैं, इसलिए सजनवा ने बड़े प्यार से नाम रख दिया झुमरी। हाँ अब आप जाइए ना, पानी हम ले आएंगे। अच्छा ठीक है, मेनी थैंक्स। चलेगा चलेगा। हमरे उम्र के नौजवानों, खाना पकाना ओ दीवानो। डार्लिंग, हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखिए वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा, हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। हाँ? अरे गाजर का हलवा? अरे हम तेरे लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी मलाई मार के। हाँ? ओ सजनवा, यू बोला। आर वेरी स्वीट। हम तनिक पानी लेकर आते। सुनो जल्दी आना, हमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। काशी हिले पटना हिले, कलकत्ता हिलला हो तोरे लचके जब कमरिया हाथ सारे। अरे ई का हम के पानी ले लेते हैं। हाँ? कोई बात नहीं, आप आए हम आए, एक ही बात है झुमरी जी। मैं आऊँ अंदर इसे रखने को? अरे नहीं नहीं, तकलीफ नहीं करो, आप बैठो। हाँ आप बैठो। बोलो सजनी। स्पेशल चाय बनाओ। लगता है इसने अपने पति को अपनी उंगलियों पर रखा है। मैं तो ललिता पवार की तरह है ना कैरेक्टर भाप सकती हूँ। मेरे हिसाब से है ना ये मेम साहब के नखरे बहुत है। ओ सजनवा, चाय जल्दी लाओ। आ गए हम लोग अभी अभी आपकी तारीफ ही कर रहे थे। आपके घर में खाना आपके पति बनाते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब मूड पे डिपेंड है। हमारा मूड हो तो हम पका दे, वही का मूड हो तो वो पका दे। मर्द खाना बनाए, बहुत ताजुब की बात है। लाश में ताजुब की कौन बात है? अरे पुराने जमाने में बैठिए पुराने जमाने में, नमस्कार, राजा महाराजा क्या खाना कौन पकाते थे? खान सबाई तो पकाते थे। हाँ। और आज भी देखिए, ढाबे से लेकर 5 स्टार तक खाना कौन पकाता है? मर्द पकाता है। ए झुमरी, तोरे लिए विचार है। अरे फंटास्टिक, थैंक यू। अरे क्या चाय बनाई आपने, बहुत बढ़िया है। अरे आप एंजॉय कीजिए, हमको तो औरतों से आशीर्वाद लेने में मजा आता है। क्या बताएं, सिर्फ चाय ही नहीं, हमरे सजनवा तो खाना भी ऐसा पकाते हैं कि खाने वाला खाने के साथ प्लेट भी खा जाए। अरे फिर तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और गाजर का हलवा तो ऐसा बनाते हैं कि उंगलियां चाट जाए। और दुधिया की तो बात ही मत करो। झुमरी, माना कि हम तोरे सजनवा, मगर इतनी तारीफ मत करो, लगता है करंट हुआ। देखिए, वैसे भी औरतों की सेवा करने में मर्द का है ना अपना स्वार्थ होता है। वो ऐसे है कि बेस स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है ना। नहीं, हाँ, अभी संसार जो है उसको औरत को चलाना है तो उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है ना, ऐसा हमारा फिलॉसफी है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो अभी बिल्डिंग वाली बात बोली ने, एकदम बराबर है। 1 मिनट, खाना चल रहा है। हम इधर 1 मिनट और कुछ लेंगे आप लोग? नहीं बस बिस्किट है ना, मेरे बच्चे लोग ये खाएंगे। तो एक डब्बा घर पे भेज दें? नहीं, कुछ नहीं। नहीं बोले तो भेजते हैं बिस्किट का। बहुत किस्मत वाली हैं आप झुमरी जी। जैसे एक घर में 2 किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में 2 ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में 2 को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। 2 और ये 1 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3 नहीं 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल 1 और 2 मिलकर 4 होते हैं, बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरे ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने के जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरे ये बंद करे सुन कि बेटा
नहीं तो एक घप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू में खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ मुझे कुछ भी करने का करो, रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। हाँ। साईं बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, 12 आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं? मुर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होते ही नहीं है ना। बिजनोरा भाई, क्या स्टैमिना है भाई का? क्या स्टैमिना है? मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, मालूम है। हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपा है, वाह वाह, क्या बात है। मैं समझता हूँ दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। थैंक यू। अरे भाई आप ही तो हमारे बैरक चेक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हमारे रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक। मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ बोल। तुम्हारे टीवीएस 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं करते क्या? गारंटी चाहिए। अरे बिजनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए गारंटी चाहिए। है ना घर अपना घर यार। अरे हाँ, तेरा मेरा अप्पू का 3 घर है अपने पास। हाँ, 3 अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो तेरे बाप का घर है? खुद का घर है? पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। ऐसा है क्या? टाइम खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदानी हूँ, भिखारी थोड़ी है। सही बोल रहे तो लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है? कंडीशन 1, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ की वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन। तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के अभी। एक मिनट फाइनल। आप अभी घर बेचो और पैसा दो, चलो। करेक्ट क्या? हाँ, जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तुम भी यार। हट। गलती हो गई क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना। क्या बात है भाई, मजा आ गए। बच्चा पकड़ो नंबर 1, नंबर 2 पकड़ो, that's great। छोटे पकड़, शाबाश, पकड़ो, वेरी गुड। ये तेरे लिए है, पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना, दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द होता है वो। तो देखो अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। दिलदार हो ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या भो। ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भो, कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। अरे
दिया मुंह में। सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो निकलो, इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। नहीं, पति पति पति। जला। पति 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 पति। आ जाना। यहाँ खड़ा है। अच्छा ए, अप्पू, किसकी चिट्ठी पढ़ रहा है? ठीक। गांव में कोई टपक तो नहीं गया? हैदराबाद से दोस्त की चिट्ठी आई है। दोस्त? मेरा दोस्त अगर चाहे तो हैदराबाद सिटी खरीद सकता है, खुद की एयरलाइन चला सकता है, करोड़पति है, 5 स्टार होटल बनाए, ओपनिंग के लिए बुलाया मुझे। खामोश। तेरे जैसे फटीचर का दोस्त करोड़पति, मैं गन पॉइंट पे भी मानने को तैयार अबे नहीं। पहले वो भी फटीचर था, लेकिन फ्रेंडशिप होती है। मैंने नहीं की तुम लोगों से फ्रेंडशिप। अबे हम तुझे फटीचर दिखते हैं क्या? अरे यार, जब तेरा कनेक्शन इतने बड़े आदमी से है, तो फिर एक चपरासी के हाथ पैर पकड़ के कर्जा क्यों लिया? अरे इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अरे इससे अच्छा तो हम हैदराबाद जाते, उस करोड़पति 2 से 50,000 रुपए लेकर अपना कर्जा वापस कर देते। और वो पैसे कभी नहीं लौटाते। कुछ नीच कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी औकात से बाज नहीं आते। क्या? अरे यार, मेरा दोस्त हुकुम का एक्का है। लाइफ में अगर बुरी घड़ी आई ना तो 20-25 लाख ऐसे मांग लेंगे उसके लेवल के हिसाब से, ताकि अपना भी लेवल बैलेंस हो। ये क्या चल रहा है? कभी स्लीपिंग, कभी मीटिंग, कभी ईटिंग। मैं पूछता हूँ, ये वर्कशॉप है कि पब्लिक गार्डन है? ये पब्लिक गार्डन में फूल होते हैं, तुम जैसे कांटे नहीं। फैक्ट्री में बोनस होता है, ऐसे बड़े बड़े घाटे नहीं। क्या जहाँ बोनस नहीं मिलता वहाँ पर वर्कर्स काम नहीं करते? नहीं, वहाँ पे धमाल करते हैं, हड़ताल करते हैं, मालिक का बुरा हाल करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। अरे इतना दम है तो जाके मालिक से बात करो। थैंक यू फॉर द एडवाइस। अबे तेरा मालिक कहाँ है? वेरी बैड मॉर्निंग। क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं, इम्पोर्टेंट बात करने आए। अरे भाई, काम के वक्त काम के सिवा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? बोनस की बात। पर ये तो यूनियन लीडर का मामला है। ये हमारे घर का फीस का भूख का मामला है, इसलिए फेस टू फेस पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। अगर बोनस नहीं मिला ना तो काम पे फुल स्टॉप भी लग सकता है। जबान संभाल कर बात करो। तुम लोग को मालूम है ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ? नहीं, मालिक वो है जो खिलाता है। और आप वो हो जो बोनस खा जाता है। करेक्ट। दिवाली तक आप हमारे मालिक थे, लेकिन अब आप जानते हैं हमारा पालनहार कौन है? ये चपरासी। ये दुनिया भर के लिए चांडाल होगा, लेकिन हम सब के लिए हमारे दुख का साथी है। अरे दिन में 10 बार इसे घंटी बजाकर बुलाते हो, एक बार इससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते? इस ग्रेट। सूट बूट और टाई में, एसी और रजाई में आपको गरीबों की दुख का कुछ भी एहसास नहीं सर। बड़ी दुख की बात है। जब आप गरीब हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा गरीब क्या है और गरीबी क्या है। हद कर दी बदतमीजी की। अरे हद कर दिया आपने, बोनस का थाला छीन लिया। अरे गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। बात करते हैं, कोई काम तो तुम लोग ढंग से करते नहीं हो और चले आते हो बोनस की चर्चा करने के लिए, बॉस की इंसल्ट करने के लिए। Now listen to me। मैं तुम तीनों को इसी वक्त यहां से डिसमिस करता हूं। और सुनो, आज के बाद अगर तुम लोग मेरी वर्कशॉप के आसपास कहीं नजर आए तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। आउट। अरे गरीब के पेट पे क्या लात मारते हो? अरे हिम्मत हो तो अमीर के पेट पे लात मार के दिखाओ। बाहर निकालो उनको। अरे देखता हूं तू कहते फैक्ट्री बाहर मिलना क्या? गए थे मालिक को झटका देने, अरे लग गया ना खुद को फटका। तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से गई ना हमारे हाथ से नौकरी। अरे बेइज्जती की नौकरी से बेकारी अच्छी है, क्यों फिक्र करे तुम लोग? अरे नौकरी की लाइन लगा दूंगा यार। अबे हमारे थोबड़े देकर कौन देगा हमें नौकरी? आज 1 तारीख है, अगर पगार घर लेकर नहीं गई तो बीवियां हमारा झाड़ुओं से स्वागत करेगी। अरे कुछ भी कहो यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई? अरे तुम अप्पू खोटे को नहीं जानते हो, कुत्ती चीज हूं मैं। अरे भूल गया क्या मेरा बैकग्राउंड? हैदराबाद का करोड़पति दोस्त हैदराबाद का खाली मुंह खोलने की देरी 5-10 लाख तो ऐसे रख देगा। अरे खुद की गैरेज खोल देंगे यार। अप्पू, क्या सचमुच तुम्हारा दोस्त हमें पैसे देगा? तू यार हमेशा डाउट मत किया कर यार, मेरा अपना दोस्त है यार, बाल्टी भर के नोट ऐसे फेंक देगा। एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास जाए ना जरा ठाट से जाए, प्राइवेट टैक्सी लेकर वजन पड़ता ना यार, 6-7 हजार का इंतजाम हो जाए। अरे हाँ यार, जब जिंदगी नई करवट ले रही हो तो छोटे मोटे खर्चों की क्या परवाह करना है यार?
मैं अपनी पत्नी का नेकलेस गिरवी रखूंगा और टैक्सी के लिए 6-7 हजार रुपए मैं ये हुई ना मर्दों वाली बात। अगर सुनो, इस बात की हमारी बीवियों को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, वरना हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। इसको इसकी गैस भी निकल जाती है ना तो बीवी के कान में जाके बोलता। ये तो चुप कर यार, मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ क्या बोलना है और क्या सेंसर करना है। अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ, अपनी बीवियों को जाके टोपियां पहनाते हैं। और सुनो, उनसे ये कहना है हमारी तरक्की हुई है, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हैदराबाद। ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना? हाँ बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैदराबाद से मेरे लिए 4 मीनारी कंगन ले आओगे? अरे जाने 4 मीनारी कंगन क्या, अगर तुम कहो तो मैं हैदराबाद का 4 मीनार लाकर तुम्हारे हथेली पे रख दूं। सच? सच। लेकिन तुम्हारे हाथ तो 2 है, मीनार 4 है, कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सच्ची? सच्ची। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप बोल और दुआ कर। अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे क्या कर रही हो? 4 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे 7 जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ। चलेंगे। अबे उठ। मैं तो जा रहा। रुक रे, निकलो बाहर। ये देखा मेरे दोस्त ने कैसा बंगला बनाया ना? बनाया है? मतलब तेरा दोस्त बहुत बड़ा मिस्त्री है क्या? जबान को सही घेर में डालना। हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर 1 पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये हैं? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अपू खोटे बेपैंदे के लोटे। इले पाला न पीले न पूला, इन्ना पा इन्ना पू इन्ना लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है तू। आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार। तू कैसा है? अरे ढोकला भाई ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही। छी, अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार, थोपड़े पे पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को। पाव पर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार, टीवी में एक ऐड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है। पता है बंबई की सड़कों पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठकर आ जाते चवन्नी दे के। देखा, ये बचपन का प्यार है। हमारी मोहब्बत जो है ना, जैसे सोडे में विस्की। सोडा भाई? ढोकला भाई, ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक हैं। हाथ पीछे। ये दोनों जोकर कौन है? जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी दे के। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी यार। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। स्पीकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, जान चली जाए ना तो हो ही नहीं सकता। आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देके। बिजनेस पार्टनर्स?
अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ठोक ले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? व्हाट इज मनी? ब्लडी मनी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। संत बोला, संत देखो बोला, भैया, तृप्ति होगी। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए, और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले, हाँ? और दिल्ली तू, और हैदराबाद मैं संभालता हूँ। हमारे शॉन और कलकत्ता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी देके? लाख रुपया? ढोकलू, क्या सचमुच महीना लाख रुपया मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो? ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना, सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपया महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। 5 लाख रुपया? और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना, गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या? बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए। तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देके। बस देखा? तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी, एक काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन की चवन्नी देके। ढोकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ढोकला भाई देखो, हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके दरा, इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाए ना, बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे, एक काम करो, 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देके। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह पू खोटे वाह, आज तक खाना बांटने वाला देखा है, मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुंचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजाकर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कंपटीशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे? कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अरे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर और डिस्को करवाएंगे। हम हे हम। अरे पुलिस यहाँ क्यों? अब काय का पुलिस यार, त्योहार का चाय पानी लेने आए होंगे। बड़ा आदमी है यार, ये सरदर्द तो झेलना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द ये सरदर्द हम भी झेलने वाले हैं। अरे ये दर्द भरी आवाज कहाँ से है? चल चल के देखते हैं। इधर से भाग ले। साला गांजा, अफीम और हेरोइन सप्लाई करता है? सर मैं किसी हीरोइन को नहीं जानता चवन्नी देके। अच्छा, गांजा के बारे में जानता है? सर मिस्टर गांजा मेरा एक दोस्त है बम्बई के अंदर। ये ढोकला भाई को पुलिस धो क्यों रही है यार? नहीं छोड़ूंगा। चाय पानी देने से इनकार तो नहीं किया? क्या सप्लाई करता है? उसके लिए इतनी धुलाई? घाटला चुड़ू अब मुगरू दोंगालू लगाओ नारू सर। हाँ, कौन है ये तीनों? वो लोग स्मगलर नहीं है सर, वो लोग मेरे बिजनेस पार्टनर है चवन्नी। अरेस्ट देम। पुलिस है, अरे किसको नहीं छोड़ेगी? पुलिस है, बचो। अरे भागो। वापस कर दे। कुछ नहीं किया। अरे तेरे दोस्त क्या निकला रे? ठहरो, हैंड्स अप, भागना मत, वरना गोली मार दूंगा। आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर, इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है, आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाया ना तो मेरा नाम रुक। क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बच्चा! मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। हाँ? अंजलि,
दिस इज टू मच, 3 मच, मगरमच्छ, स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको रुको रुको, अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते ना तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर 1 मिनट, तू ये नौकरी छोड़ देगी? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। यूं 2 महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियां बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ 2 महीने में। ओहो, पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या, हम तुम्हें दिखा देंगे। हम भी तुमको दिखा देंगे, जाओ। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, यस चैलेंज। चलो। अंग पे क्यों गिरती है? मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूँ, वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन? वो। अभी उसको सीधा करती हूँ मैं, उसको लेडीज टच की जरूरत है। जब से इन लोगों ने नौकरी पकड़ी है, हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है। हाँ, आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाओ ना। मैथ्स? बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मम्मी आएंगी ना तब पढ़ाएंगी। डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं, आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ? बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है? मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ, अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का कचरा किया हुआ है। बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है। फूल जैसा पवित्र। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। हाय मम्मा। छोटे क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारी नौकरी मिलने के 1 हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह। उसमें ऐसा है नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं? हाँ अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी? हाँ सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है, मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है? हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आंख मारी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा इधर इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है चावल। अरे ये चावल नहीं है, ये कौन की है?
ये आदमी खाएगा नहीं तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ। चूहे मारने का सफेद पाउडर है। खाओगे ना तो सीधे ऊपर मारेगा क्या? इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? यस, मैं विजय। कौन? बात करो। नहीं, तुम बात करो। अरे बात करो ने। अरे बोलो ने। हेलो, हाँ मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ जी। देखिए, हम लोग आज ओवर टाइम कर रहे हैं, घर आने में देर हो जाएगी। आप बुरा मत मानिए, जरा मेरे पति को कह दीजिए ना कि बच्चों को स्कूल से ले आए। हाँ हाँ, मैं जरूर बोल दूंगा। अच्छा। हेलो, विमला उल्टा है। हाँ। हेलो हेलो, आयो अपू खोटे मिसिस स्पीकिंग, टॉकिंग इंग्लिश इंग्लिश। हाय, अच्छा इंग्लिश में खींच रही है। खींच खींच, तेरा टाइम बहुत अच्छा है, खींच। अब देखो, अपू खोटे ने उसको बोलने का बच्चे लोग को स्कूल से ले आविंग, और बाद में उन लोग को नेला धुला के उन लोग को पाउडर लगाविंग, और बाद में बदलने का अंडरवेयर उन लोग का। क्या है कि आजकल अपू कोटे बहुत वो पुराने डोकरे की तरह कोने में पड़े हुए हैं ने, बच्चे लोग का अंडरवेयर बदलाविंग ने तो वो बिजी रहेविंग। उसका दिल बहल जाविंग, समझ गए? आहा आहा, क्या इज्जत है पति की। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोल दूंगा जी उस भयंकर को। हेलो हेलो, 1 मिनट, अभी तुम्हारी मिसेज बात करेंगे। कैचिंग? क्या जी? अबे नौकरी करते हो हम लोग, वी वर्किंग, टॉकिंग इंग्लिश। हेलो हेलो मैडम, क्या आप भी आज घर पे लेट आएंगी? हाँ, और तुम उल्लू की तरह घर की दीवार से सर लगाकर मेरा इंतजार नहीं करना, घर पे सारा खाना बना के रखना। हाँ, ये हुई ना पत्नी वाली बात। जी मैडम, मैं बिल्कुल खाना बना कर रखूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं खाना बनाऊंगा। तूने क्या पी रखी है क्या? अरे खाना बनाओगे तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाएगी? लेकिन परसों जो अनाड़ियों की तरह खाना बनाया था ना, वैसे मत बनाना। हर रोज टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, खाना खजाना, बस उसे देखते जाना और फटाफट खाना बनाते जाना, समझे? वहाँ वो पत्नियां महारानियों की तरह हम पर हुक्म चला रही हैं, और तू बेवकूफों की तरह आके हमें बता रहा है। अरे सामने होती ना तो उसका मुंह तोड़ देता मैं। वो तो इस फोन पे हुक्म चला रही थी। हाँ। मतलब प्रॉब्लम की जड़ है फोन। हाँ। ये फोन। हाँ। क्या कर रहा तू? मेरी अंजलि डार्लिंग का फोन था यार। कोई डार्लिंग वाली नहीं। अरे चुप यार। ये सब तेरी कारस्तानी है। तेरे कहने पे एक दिन का खाना बनाया, साला परमानेंट बावर्ची बन गए। अरे इसलिए तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ। तू चुप कर यार। चुप। आज वो नखरे करके ऑफिस से फोन कर रही है, कल को थिएटर से फोन करेगी, परसों मैकडॉनल्ड से बर्गर खाती हुई फोन करेगी, हेलो मेरे लिए चपाती बना के रखना, नहीं तो तवा फेंक के मारूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। अबे चल, बात करता है वो फोन पे अनाप शनाप बक रही है और तू ट्रांसलेट करके हमको बता रहा है। आने दे उसे। नाक कान चोटी खाट के गेटवे ऑफ इंडिया के पानी में नहीं डाला तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं, सनाफ चप्पू खोटे। सही है। हैं? फोन में से फोन। हेलो, ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को? इस अप्पू खोटे को? हैं? फोन पे हुक्म चलाती है। एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए बोल? रेवा दे, ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे जानवरों की तरह काम किया मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे 2 वक्त खाना खिलाया। भौंकस नहीं करने का मेरे साथ, बोल देती हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से एमपी की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कष्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, और यहाँ तो कि जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा है, मैंने उसकी बात को सेंट समझ के सूंघ लिया था। बोल, जितना बोलना है बोल। मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले।
लोग तेरा इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है, आज तू तो खल्लास। तेरी तो रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू फिर कहेगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे बहुत समझ के बैठते मर रहा बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दी इनको। हाँ? अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरे को कब, कहाँ, किस वक्त, किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुनना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना। अपो अपो, अबे खुद का नाम बोल के दिमाग की नस क्यों फाड़ रहा है? अरे दिमाग की नस क्या बात कर रहे यार, मेरे अंदर एनरन पावर हाउस का करंट दौड़ रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि झुमरी को जाकर जिंदा दफना दो तेरी तो। दफना दे, दफना दे। क्या सपना देखूं? मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे यार। इसी गुस्से में जाके घर के मालिक को भी मार डालता हूँ। उस हरामजादे को भी दफना दे। अगर मैं मर गया, ये तीनों घर मेरे बच्चों के नाम पे करते। मैंने सेफ्टी के लिए चारों दीवारों पे चारों बच्चों के नाम लिख दिए। यार मेरा एक काम कर देना यार। बोल। वो झुमरी का घर है ना यार, हाँ वो प्लीज तू मेरे नाम कर देना यार। हाँ मैं लिख के दे दूंगा, तुम आपस में बांट लो ना। हाँ हाँ बांट दे बांट दे। ताश के पत्ते बांट रहा है ना तू। अबे ताश के पत्ते नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। रूखे सूखे भूखे रहकर एक एक वड़ा पाव खाकर पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने प्रॉपर्टी बनाई है। अबे तेरे बाप का माल है। मेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर अपने ही चपरासी के पास गिरवी रखकर तुम लोग कर्जा तो ऑलरेडी ले चुके हो। अरे तुम लोग एक नंबर के लुच्चे लफंगे फ्रॉड हो, फ्रॉड। देखिए ये तो यूं ही मजाक कर रहे थे। अरे मजाक की ऐसी की तैसी। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले मुझे अपना घर खाली चाहिए। और ये चिंपैंजी, तू तो अभी के अभी मेरा घर खाली कर दे। क्यों, किस लिए? क्योंकि ये घर मैं ऑलरेडी किसी और को दे चुका हूँ, डिपॉजिट ले चुका हूँ। आप लोग खड़े क्या है, जाकर देखिए ना घर। तू मुझे घर खाली करने को बोलता है ना? हाँ। मैं तेरे को दुनिया से खाली कर दूंगा रे। अबे तू मुझे इस दुनिया से क्या खाली करेगा बे? अरे हम पर हाथ उठाता है। अरे मैं तुझे मार मार के स्त्री बना डालूंगा। अबे कौन सी स्त्री? कपड़ों पे चलाने वाली या मर्दों को दबाने वाली? अबे लुंगी पे चलने वाली स्त्री। अबे उस स्त्री का मुझे क्या काम है? मैं लॉन्ड्री वाला लगता हूँ, मैं स्त्री वाला लगता हूँ। अरे तुझे घोट घोट कर धतूरे की चट्टी बनाऊंगा तेरी। मुझे खता बोला? हाँ। अरे रुको रुको, रुक जाओ। ये क्या तमाशा है? अरे जिस आदमी ने तुमको रहने के लिए घर दिया उसी पर हाथ उठाते हो। व्हाट नॉनसेंस। असल में हमारा निशाना तुम थी। अच्छा वह बकरी खुद छुरी के नीचे आ गई। हम है दुईधारी तलवार, ऐसा करेंगे वार जिंदगी कर देंगे तोरी बेकार। इडियट बोलती है, इसी स्पॉट पे मार डालूंगा मैं। अरे जा तू का मारेगा हमका, उठा के पटक दे तो का। तुम जैसे मर्द से हम जैसी औरत डरत नहीं। तुमने हमारी औरतों को बाहर की दुनिया दिखाई, हमारी सीधी सादी पत्नियों को भड़काकर उन्हें नौकरी पे लगाया। हमने तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ दिया। अरे बहुत बड़ी गलती की हमने। 4 पैसे कमाने का तो दम नहीं है तुम्हें। बीवी बच्चों को तो संभाल नहीं सकत और हमका इल्जाम देते हो। अरे कैसे मर्द हो तुम? क्या बक रही है तू? हमसे कह रही है कैसे मर्द है हम? अरे 3 साल में 4 बच्चे निकाल दिया हूँ। ऐसा स्पेशल टाइप का मर्द हूँ मैं। अरे गंदी नाली का सुअर भी एक साथ 20 बच्चे पैदा कर देता है। क्या बोल रहा है? पीछे मुंह मत मार तेरी वाले। तेरी तो पहले इसका मैटर एंड करता हूँ, उसके बाद तेरा दी एंड करता हूँ। देखो हमारी खामोशी का उल्टा फायदा नहीं उठा। जंगली जानवर कहेंगे। जानवर? तुम लोगों की अकल क्या घास चरने गई है? उस दिन कंपनी के मालिक के साथ झगड़ा किया, अच्छी खासी नौकरी गवा दी। आज झुमरी के साथ भिड़ गए। अगर वो सचमुच पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस तो आती होगी। अरे आने दे पुलिस को यार, मिलिट्री भी आ जाए। ये शेर बाबा डरने वाला नहीं किसी से। लेडीज पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम ही आपको फोन करके बुलाए रहे। हाँ। ये कुएं पे जो मेढक की तरह मुंह खोल कर बैठे हुए हैं ना, वही है सारे विलन्स। मैंने कुछ नहीं किया।
ये तो सेफ हो गया यार। हमको तो पतली गली पकड़ना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे वो जो घर के अंदर जा रहा है ना, वही है इनका लीडर। और वो जो कुएं के अंदर कूद पड़ा ना, उसी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। पकड़ो। ए मिस्टर भारा। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। चल बाहर निकल। तू बाहर आता है कि नहीं? देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, इनकी बात नहीं। क्या बकवास करता है? ये दोनों हमका मारने के लिए हमारा घर तक आ गए थे। हाँ, हम विटनेस हूँ। आया। देखिए मैडम, इन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी पत्नियों को हमारे खिलाफ भड़काया है, इसीलिए झगड़ा हुआ है। हमें से किसी ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। ये झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर मैडम, आई एम डिसेंट मैन, जेंटलमैन, फैमिली मैन। 4 बच्चों का एक बाप। 4 बच्चों का एक नहीं तो क्या 4 बाप होते हैं? फ्रॉड मैन। 12। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम विजय। मेरी पत्नी, इसकी पत्नी और इसकी पत्नी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, वो भी एक साथ। हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। आपको डाउट होता फोन करके पूछ लीजिए, मेरे घर पे फोन है, फोन लाओ। फैंटास्टिक। क्या कैरेक्टर है तुम लोगों का है? पहले तो पत्नियां काम ना करें ये कोशिश कर रहे थे, और अब पत्नियों की नौकरी की पोजीशन का फायदा उठाकर पुलिस से बचना चाहते हो। छी। ए जुमरे, मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को मत जगाना, नहीं तो इसी गली में अभी इसी वक्त एक नया गुंडा पैदा होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, अरे छोड़ दो, जाने दो। अरे सजनवा, नहीं, हमरे साथ गुंडागर्दी किया है इन्होंने। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी है, एडजस्ट करना पड़ता है, छोड़ दो भाई। अरे नहीं सजनवा, शराबी जैसन दारू पीकर हल्ला करते हैं ना, बिल्कुल बाई साइड ड्रामा किया है हमारे घर के सामने। अरे तो कोई बात नहीं। अब मस्त हाथी जब सड़क पर चलता है तो कितना खुजली वाला कुत्ता उस पर भौं भौं करता रहता है, तो उसका जवाब देता है, नहीं ना करता रिएक्ट, तो तुम इनको कहा रिएक्ट कर रही हो? जाने दो, छोड़ दो। अरे क्या जाने दो, छोड़ दो। इनको तो 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए। क्या बात करते हो बंधु? अभी गोबर के ऊपर पत्थर मारोगे तो गोबर कहाँ उड़ेगा? उड़ेगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, जाने दिए, छोड़ दिए, छोड़। नहीं नहीं, प्लीज अंदर करो इनका। अरे ससुरी का नाती हमसे उलझ रहे थे। अरे झुमरी, अरे छोड़ दो। झुमरी भाभी, हम लोगों को असल ब्याज सब मिल गया है, आप प्लीज अंदर जाइए ना। अब देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, और कौन सी पोजीशन में रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी देखो, पड़ गई है बेचारे को। अब देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, हम अपनी पत्नी की कंप्लेंट वापस लेते हैं, आप कृपया जाइए प्लीज। ओके, बी केयरफुल। चलो आप भी जाइए। नहीं नहीं, ये सब तोहरे कारण हुआ है। तुम लोगों ने अपने पतियों को बिठा लिया है यहाँ अपने सर पर। हमरे सजनवा बीच में नहीं आते ना, तो तुम्हारे पति सेंट्रल जेल में कुर्सी टेबल वा बना रहे होते। माफ कर दीजिए ना प्लीज, वो लोग आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ओह नो 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 नो, आई डोंट लाइक ऑल दिस नॉनसेंस। अगर दोबारा ऐसा गलती की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई विल पुट देम बिहाइंड द बार। आई विल सी द एंड। हमारे पतियों ने झुमरी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोटी मोटी बात होती तो झुमरी बहन इतना थोड़ी भड़कती। हमारे पति नौकरी पे होते ना तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। हाँ। एक काम करते हैं, क्या अपने फैक्ट्री के मालिक से बात करके उन तीनों को भी नौकरी पे लगा देते हैं। फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेस्ट आइडिया। गुड आइडिया। टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। एक बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है? हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई तू समझाने। सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति हैं इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर।
अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसू की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो। मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? गुटका। वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। साहब, मेरी नौकरी चली गई। इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पतिव्रता नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या, सुसाइड। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाता ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सब्जी, माफ कर दो उन्हें। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही हो? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा हो ना, मान गए वो। हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा। क्या रामपुरी से मारने जा रहा था? हाँ, वो तो एकदम मुझे वो टपकाने की धमकी दे रहे हैं। अरे कौन हमें टपकाएगा, हम भी देख लेंगे। औरत अगर सरस्वती है तो वो काली भी है, दुर्गा भी और चंडी भी। हम भी देख लेंगे, हमें नौकरी पे जाने से कौन रोकता है। हाँ। अरे आओ भाई आओ, जल्दी करो। अरे आगे आगे आए आपको। अरे आ रहा हूँ भाई, सामान इतना इम्पोर्टेंट है जितनी इज्जत है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी के बच्चे भी बेच डालूं मैं। तेरे अपने बच्चे बेचना? अबे सड़े हुए बैंगन बिकेंगे, मगर मेरे बच्चे कहाँ बिकने वाले साले। अच्छा चलो यार। अरे रुको 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 यार, ऐसे जाएंगे तो कूली की तरह लगेंगे। इसे छोड़ो, यहाँ पे ऑटो लेके आते हैं। हाँ यार, करेक्ट है यार। ये सब सामान कहाँ ले जा रहे हो? देखो, हमारी तनख्वाह मिलने में अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए ये सब सामान बेचकर हम महीने भर घर का खर्चा चलाएंगे। तुम लोग शराब के नशे में कहते हो नौकरी छोड़ दो, और ये छुरी दिखा के पत्नी को धमकाता है, और अब घर का सामान बेचने पे उतर आए हो तुम लोग। देखो, हम जो तनख्वाह लाए हैं उससे घर बार चला लेंगे। इज्जत से ये सारा सामान घर के अंदर रखो। चलो। कल रात नशे में हमने जो क्लास ली थी, लगता है सिस्टर की खोपड़ी में बराबर घुसी नहीं है। जरा एक बार फिर से ले तो। देखो, जब मर्द घर से बाहर जाता है ना तो इज्जत कमाता है, लेकिन जब औरत घर से बाहर जाती है तो इज्जत गंवाती है। तुम्हारी कमाई बेइज्जती है हमारे लिए,
हम जैसे खुददार पति ऐसी कमाई को कभी नहीं छूते। वाह, क्या बोला शाबाश। कैसे इंसान है आप लोग? घर के सामान को सड़क पे नीलाम करेंगे, लेकिन पत्नी की कमाई से घर चलाने को अपमान समझेंगे। अपमान? घोर अपमान। अच्छा, हाँ। अगर इतना ही अपमान लगता है तो हम जो ये कपड़े धोते हैं वो पहनना छोड़ दो, हम जो खाना बनाते हैं वो भी खाना छोड़ दो, और हमारे साथ रह के बच्चे भी पैदा करना छोड़ दो ना। हाँ, और इतना ही घमंड है अपनी मर्दांगी पर तो ब्रह्मचारी बन के जीवन जियो ना। चले जाओ जंगल। जंगल में जाने से पहले मेरा कर्जा तो उतर दो। हाँ? टीवी क्या देख रहा है? देख क्या रहा है? लेके जा रहा हूँ। मेरा टीवी है यार, कहाँ लेके जा रहा है? हम नहीं थे तो स्कूटर ले गया, अब टीवी ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। मेरा कर्जा नहीं दिया तो सबकी चमड़ी उतार के ले जाऊंगा, गारंटी के साथ। अरे गारंटी भाई, हमारी बात तो सुनो। चुप। मीना जी, आपने क्या बोला था? हर महीने 1000 रुपए दे दूंगी, जाओ लेके आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, तुम लोग भी लेके आओ। हिम्मत तो देखो। क्या बे, हमारी घर की औरतों पर धोत जमा रहा है तू? हैं? ए बिजनौरा, एक हाथ पड़ेगा ना उधर जाके गिरेगा बिजनौर में। हम मर्दों से कर्जा लिया ना, मर्द वापस करेंगे, औरतों से लिया तो खबरदार। ए गारंटी, हम लोगों को नौकरी मिल गई, समझा ना? महीना महीना करके तेरा पैसा यूं चुकता कर देंगे। फुटपाथ दिया, खुद का घर नहीं बोलते, अपने घर है, गारंटी के साथ। अरे देखिए, झगड़ा मत कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। हमारा कर्जा चुकाने वाली तुम कौन होती हो? खुद कर्जे चुकाते नहीं, पत्नी को देने नहीं देते, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है? मर्डर कर दूंगा साले। किसका मर्डर करेगा तू? इधर आजा साले। माफ करना, मैंने पैसे दिए और मांग रहा हूँ, बहुत गलती की। जेब में क्या डाल रहा है? पैसे निकाल रहा है? हाँ निकाल रहा हूँ, तू निकाल। साला मेरा पैसा लेके मेरे पे हाथ उठाता है, सबका खेल खलास करता हूँ। चलो। अरे हमसे कमा के हमको चाकू दिखाया तू। अगर तू मर्द है ना तो तू छुरी फेंक के सामने आ। बीवी के पीछे छिपके क्यों बात करते हैं? सामने आ जाना। अरे हिम्मत है, इसको मार के दिखा। चल। दो कौड़ी के औलाद साले, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनिए, आप चाहे तो घर का सारा सामान ले जाइए, लेकिन हमारे घर की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए प्लीज। ये लीजिए। जाओ रे, सामान लेके आओ। अरे इज्जत वाली बात पहले करती तो बेइज्जती होती ही नहीं ना। हाँ दे दो। तुम भी औरतों का मुंह देके छोड़ रहा हो, नहीं तो वरना फिरा डालूंगा गारंटी के साथ। चलो। हमारी कड़की देखकर पूरे प्लान के साथ उस कर्जदार को हमारे ऊपर छोड़ा गया ना? ये गलत है। हमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने हमेशा हमें बेइज्जत किया है। हमने बेइज्जत किया? हाँ, तुम लोगों ने उस मोटर कंपनी के मालिक से झगड़ा करके अपनी नौकरी गंवा दी। इस मकान मालिक से झगड़ा करके आज बेघर होने की नौबत आ गई हमारी। वो झुमरी हमारी एक हमदर्द थी, उसको भी बेइज्जत कर दिया तुम लोगों ने। इतना ही नहीं, चपरासी से भी दुश्मनी मोल ली। सारा दोष तुम लोगों का है और दोषी ठहराते हो हमें। हम मर्द हैं, जो चाहे करें। तुम होती कौन हो पूछने वाली? अच्छा, आप लोग जो जी चाहे मनमानी करते जाएं और हम लोग खामोश बुत बनकर तमाशा देखते रहे। हम आपके गुलाम नहीं हैं। जिस दिन मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था ना, तो उसी दिन मेरी गुलाम बन गई थी, समझी? मंगलसूत्र पहनने का मतलब अगर गुलामी है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी गुलामी। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जब नहीं चाहिए तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? निकल यहाँ से, चल। वाह, शाबाश। अब जगह तेरे अंदर का असली मर्द। मेंटेन। जिस औरत के साथ 7 फेरे लिए उसका गला दबाना, लात मारना, धक्के देके घर से बाहर निकालना, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? इतने साल तुम लोगों की हरकतें बर्दाश्त करते रहे, दुख में सुख में हमेशा तुम लोगों का साथ दिया, तन मन हर सुख दिया तुम लोगों को, और यही सिला है इसका। इतने साल तुम लोगों के साथ जीने के बाद भी तुम अपनी पत्नियों को समझ नहीं पाए। आज तुम लोगों को अपना पति कहते हुए हमें शर्म आ रही है। अपनी पत्नी को मारता है? मैं तेरी चटनी मारा दूंगी। ये सपोर्ट करती है क्या? क्यों? ये आदमी तो ऐसे मारता है जैसे भैंस को ना डंडा मारते हैं। और हे भगवान करे तेरे ना ये सब दांत टूट जाए, तेरे ना हाथ में कीड़े पड़े, तेरा ना मुंह ऐसे वाकड़ा टिकड़ा हो जाए, तेरे पैर ना ऐसे टेढ़े हो जाए, तेरे सब बाल गिर जाए और लोग तुझे टकलू टकलू बोले। और फिर जब तू रास्ते में ऐसे भीख मांगेगा नहीं तो कोई तुझे भीख भी नहीं देगा। जा बचाओ, मुझे इस गुंडे पति
से बचाओ। अरे बंधु बंधु क्या कर रहे हो? कोई औरत को इस तरह अरे मारता आज है तो क्या? खल्लास कर डालूंगा इसको। अरे मारता है औरत को इस तरह क्या? मारूं इसको तो मारूंगा। अबे खड़ी रख, खड़ी रख। अरे अबे क्या कर रहा है बे? अरे ये मेरी औरत है, इसको मारूं काटूं चलाओ। तू कौन है? अरे कोई खरीद लियो क्या इनको? अरे खरीद लियो, कोनो भेड़ बकरी है? अरे औरत है, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर का मामला है, तो हट जाएंगे। तो घर में सुलझाओ बंधु, घर में सुलझाओ। अरे मैं रोड पे सुलझाऊं, मार्केट में सुलझाऊं, असेंबली में सुलझाऊं, तू है कौन बीच में बोलने वाला? अरे असेंबली कहाँ से आ गई? फैमिली है। देखो एक मिनट, एक बात सुनो। एक बात हमको अच्छा नहीं लगता। देखो पति पत्नी का जो चक्कर होता है, जब प्रेम करते हैं आपस में तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, बाबू बत्ती बुझा देते हैं, और उसी पत्नी के साथ जब झगड़ा करते हैं तो बताओ 20 घर का बत्ती जला देते हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे मैं 20 घर का क्या 20 मोहल्ले का बत्ती जलाऊं बुझाऊं? तू है कौन बीच में? बंधु हमारी एक बात सुनो। देखो हमारा क्या है? क्या है तुम्हारा? हमारा ये है कि हम पहले मुलाकात करते हैं, फिर प्यार की बरसात करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, उसके बाद हम मुकालात करते हैं। अरे देखिए, गर्दन का लग आपने पुलिस से बचाया, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आपको, समझ लीजिए। ये हम मर्दों और औरतों का मामला है। इसको क्या आता है औरतों को हैंडल करना? इसको तो आता है खाना पकाना और कपड़े धोना। अब देखिए हम बहुत कुछ और धुलाई कर लेते हैं, और कभी कभी तो बगैर पाउडर के धुलाई करते हैं। बगैर पाउडर जी? ये कौन सी धुलाई है? वो भाभी जी ने देखी है उस दिन। भाभी जी आपने देखी है फ्री में हमारी फ्री स्टाइल कैसी लगी? जरा बताइए। नहीं जरा बताइए। अरे देखिए आप अपने औकात में रहिए, वरना क्या? अरे वरना एक बार फिर से हम आपका हाथ जोड़ते हैं यार। जाओ अपनी औरत से सलवार कमीज धोना, अगर कम पड़े तो मेरा कमीज पहन पे ले जाना। अबे ओए सड़े हुए टमाटर की फुफुंदी वाली चटनी, बासी कड़ी के बास मारते हुए बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकरी की फिटकार, औरतों की धुतकार, देख कैसे खड़ी करता हूं मैं तेरी खाट और कैसे लगाता हूं मैं तेरी वाट। ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप, चल तो। अब मालूम है तेरे को हम पहले मिलिट्री में काम करता था। मैं भी मिलिट्री में था। क्या करता था तू मिलिट्री में? ये सब मेरे को मालूम है, मैं मिलिट्री के होटल में था। तो मिलिट्री होटल में क्या काम करता था? दारू की खाली बोतल ले आता था। अबे तो बोल ना, भंगार का काम करता था। मारता का कोई प्रॉब्लम है तो चलना, साइड में चल के सॉल्व करते हैं। गुड आइडिया। अच्छा साइड में आइए। आइए। जाने दो इसे, क्या कर रहे हो? अरे सजन वाली करंट भाई है। फिर बोल रहा है तेरे तो। जाने दो, हम खात रहे ना, जाने दो। है और कुछ बोलना है आपको? मेरा हो गया ना। तुमको कुछ बोलना है? वो जाओ। नहीं बोलना है तो चलो। तुम लोगन का मरना है का? हाँ, इनका मुंह लग रहे हो। जानत हो ही कौन है? पहले मिलिट्री में थे, फिर गुंडागर्दी साफ करने के लिए गुंडा बन गए। इनके आने से गुंडा अपना एरिया बदल देते थे, पुलिस वाले अपना ड्यूटी बदल देते थे। इनका मुंह नहीं लगो, ये तो हर दुनिया बदल देंगे। चलो सजनवा। अरे कहाँ चले? जान से मार डालेंगे हम इनको। जाने दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, हम माफी मांगते हैं। वो बस देखा, ऐसी होती है औरतें, ये होती है औरतें। और एक ये है, अरे हमको क्या पड़ी किसी के झगड़े में पड़ने के लिए? वो तो हमने देखा कि इनको मार रहे थे तो हम आ गए। अरे एक लड़की अपने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालकर अंधविश्वास के साथ बगैर कुछ सोचे समझे किसी अनजान परिवार में चली जाती है, तो उस लक्ष्मी को, उस सर के ताज को इन लोग पांव का जूती समझ लेते हैं। हमारी पिटाई तुम हिट फिल्म की तरह देख रही थी। इज्जतदारों के साथ झगड़ा करोगे तो ऐसे ही होगा। मेरे घर में रहकर मेरी पत्नी होकर तुम उसकी तरफदारी करती हो, तो जाओ उसके पास। अरे मैं क्यों जाऊं उसके पास? इन लोगों के साथ इतने साल गुजारे, कितने मतलबी है ये लोग। इतने बरसों का साथ एक पल में तोड़ दिया। अरे क्या समझते हैं ये? इनके बगैर हम मर जाएंगे। जी के दिखाएंगे हम। तो क्या, इसके पहले हमारे पास रास्ता नहीं था, लेकिन अभी तो हम लोग भी नौकरी करते हैं, हम लोग भी कमाते हैं। अरे फुटपाथ पे रह लेंगे, लेकिन इन लोगों का मुंह ना नहीं देखेंगे। तो क्या? अरे तू क्यों रोती है अपनी बेटी के लिए? चिंता मत करना, देखना तुम, एक दिन हमारे बच्चे ने मिलकर इन लोग की धुलाई करके हमारे पास वापस नहीं आए ना, तो मेरा नाम भी आरा नहीं है। चल। मीना, बिमला, रुको, कहाँ जा रही हो? इतनी ज्यादतियों के बाद अब इस घर में रह के हम क्या करेंगे झुमरी जी? देखिए आप लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? वक्त जो है अपने आप हल निकाल लेता है हर समस्या का। जब तक आप लोगों की अनबन खत्म नहीं होती, आप लोग सब हमारी बहन की तरह हो, हमारे घर में रुक जाओ। अरे नहीं, ये लोग पहले ही आपको अपना दुश्मन समझते हैं। आपके घर में रहेंगे हम तो दुश्मनी तो और बढ़ी जाएगी ना। अरे तो यहाँ कौन डरता है? हमार सजनवा ने तुमको बहन कहा है, सपोर्ट किया है, अब कोनो डर नहीं, जो होगा देख लेंगे। और सुनो, यहाँ सामने रहोगी तो बच्चों को भी देख सकोगी और उन तीनों पर भी नजर रख सकोगी। आओ आई आओ, चलो ना। आई, नजर रखना जरूरी है।
वरना छड़ा छाड़ लोग छूटे सांड की तरह हो जाए तो बहुत खतरा हो जाता। 50 किलो संगे मरमर से तराशी, सुराईदार गर्दन वाली, इनकी खटिया खड़ी करने वाली, गुलाबी पंखड़ी, आजा, स्वागत है, आजा, आजा रे। तो ये तुम्हारा कुटिया है? ये कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है, और इस प्रेम नगर की तुम अप्सरा हो। अरे किसी टपोरी छोकरी को उठाकर लेकर आए हैं लोग, और तारीफ तो ऐसे कर रहे जैसे वो मैडम हो। बोलो, तुम्हारे आने से आंगन में बाहर आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा, काम वाली बाई लाए हैं। सुनो, तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। हाँ। अरे तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? सबसे पहला काम वो क्या? मेरी एक बच्ची है, इनके 4 बच्चे, उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ भेजती हो। हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके, नहीं आएगी। मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं, तो सुनो जी कहते हुए गेट तक आना और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर, लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के गिलास में भर के अपनी आंखों से पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला, लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू खड़ी वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा। अरे यार, इसको तो पसीना आ रहा है यार। जाके अंदर से पंखा ले आया। हाँ यार, पंखा लेके आ रहा हूँ, पंखा लेके आ रहा हूँ। देख, पंखा ला रहा है। अरे मैं भी बाजार जाता हूँ, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आता हूँ, शरबत 1 मिनट में। जा यार, जल्दी जाता है, वेस्ट मत कर यार। सुकेशनी, तू दिन भर तीनों घर में काम कर और रात को तीनों की आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे डिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। अबे ओ काले मुंह का बंदर, बहुत उछल कूद कर रहा है। ठहर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है? ये अभी। अरे विमला, क्यों जी? हाँ जी, घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी, लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना। पति की जो इज्जत है ना, वो गई हवा खाने। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्ति क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोलना, कुछ तो बोल। साला तुम मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरा दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुमसे जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो मेरे दुश्मन होते हुए मुझे बचा लिया। अरे क्या कह रहे हैं? मैं मेरी माँ के बच जाऊंगा। आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो इसकी हालत देखो। इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। हाँ, आइडिया। ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि, क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा। एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख, बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी माँ नहीं बन सकती। जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो, ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुमको। अरे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को भी धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई हैं। हाँ। अभी देखता हूँ उन्हें।
अरे बाबा तेरे को फाड़ देंगे, ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है, छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है, ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है। क्या 100% गैंग का हाथ है। अरे बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े, ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना बहुत डेंजर लोग हैं। ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या? देखो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर मेरी बात, इधर यहाँ बैठो। ये दोनों पागल हो गए हैं, हम लोग को नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी क्या करे तू? अरे ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली। ये अचानक काले का रूप धारण कर ली, इतनी हिम्मत कहाँ से है उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ तू मेरी बात सुन यार। फिर से मार खाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के, पटा के, लॉलीपॉप दिखा के, घर की चार दीवारी के अंदर लाके जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। अरे मेरे घर की चार दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ बैठे, किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।